मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तलाक से बुरी कोई चीज़ है जिसके साइड इफेक्ट कितने ज़्यादा होते हैं, बताओ ना। हदीस में आता है इन्ना अबग़ज़ल हलाली इलल्लाहि तलाक, हलाल चीज़ों में सबसे नापसंद अल्लाह को क्या लगती है? तलाक। कितनी बुरी चीज़ है, क्योंकि तलाक का मतलब दो जो जिंदगी भर जिन्होंने साथ रहने का सोचा था उनका ब्रेकअप हो रहा है, वो आपस में क्या हो रहे हैं? जुदा। इससे दो खानदान टूट रहे हैं, बच्चे तबाह होने का खतरा है, रुल रहे हैं। लेकिन अगर फैसला कर ही लिया हो ना अलहदगी का, तो कुरान ने क्या कहा? ये काम भी गुस्से में करने का नहीं है। इमसाकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिहसान, मोहब्बत से इज्जत के साथ रुखसत करो। हालांकि कितने साइड इफेक्ट हैं इसके, लेकिन ये भी जज्बात में नहीं, धक्के दे के निकाला, एकदम गुस्से में झाग निकल रहा था और धड़ 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 तलाक ने दे दी। ना 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 ना, अगर मजबूरी में ये काम करना पड़े तो रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ, आराम से उसको क्या करो? रुखसत करो। उसका सारा जहेज वापस करो, उसको सारा मेहर दो, इद्दत का खर्चा दो, और फिर उस पे इल्जामात मत लगाओ। ना वो आप पे इल्जाम लगाए, ना बोल कोई पूछे कि क्यों अलहदगी हुई, बोले भाई हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, हमारे जहन नहीं मिलते थे आपस में, इसलिए हमने इरादा किया कि हम क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। तो ऐसे बुरे अमल को जब इस्लाम कहता है करना ही हो तो तमीज से किया जाए, तो जो तमीज के काम है उनको भी बदतमीजी से करना कहां से जायज होगा? अबे कैसे, मैं भी बदतमीजी पे आ गया हूं, असल मसला ये है। आप कहेंगे बयान तमीज से हो रहा है, खुद मुफ्ती साहब किस पे आ गए हैं? तो भाई हम जो ये बयान करते हैं ना, ये अपने लिए भी कर रहा हूँ। आप भी मुझे किसी ने गुस्से में उछलते कूदते देख लें तो लोग कह रहे थे उस दिन देखो कैसा बयान कर रहा था और आज क्या हो रहा है। तो मैं तो लोगों से कहता हूँ, मैं कब दावा करता हूँ यार मैं 100% नीट क्लीन हूँ। भाई हम तो बयान कर इसलिए रहे हैं ताकि किसकी इस्लाह हो, आपकी भी हो हमारी भी हो। तो हमने दावा किया ही नहीं है। ये इल्ज़ाम तो उस पर होता है जो दावे बड़े बड़े कर रहा होता है ना। क्या ख्याल है भाई? हम तो बैठे हैं बातचीत के लिए यार। कुरान और सुन्नत ये कहता है, अल्लाह करे आपको भी तौफीक मिल जाए, अल्लाह करे हमें भी तौफीक मिल जाए। हम तो इसलिए बयान कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे भी तौफीक दे। इसलिए ऐसा ना कभी मैं गुस्से हो रहा हूँ क्लिप बना के डाल दो, देखो बयान क्या कर रहा था। तो बयान मैं कर इसलिए रहा हूँ ताकि अगर मेरे अंदर गुस्सा है तो वो भी क्या हो, वो भी। अच्छा, बाज दफा मसनूई गुस्सा करना पड़ता है। घर में तो ये सेटअप बहुत जरूरी है। आ नहीं रहा होता आदमी, थोड़ा रोब रहा है, जैसे बच्चों को यूं करके आंखें दिखाते हैं ना, बाज दफा आ नहीं रहा होता, लेकिन वो सियासी गुस्सा है, वो उसकी अहमियत का मैं मुनकिर नहीं हूँ। वो घर में बेगम के सामने भी, सास ससुर के सामने भी वो उल्टी उल्टी बातें मुंह से ऊपर से अल्लाह को कह दिया करो, अल्लाह मैं इतना उल्टा हूँ नहीं, ऐसा ना फरिश्ते लिख के उल्टा ही लटका दे जन्नत में। वो फिर सियासतन इस तरह के डायलॉग होते हैं कि बेगम काबू में नहीं आ रही, तो बेगम जब मेरी खोपड़ी घूमती है ना तो मैं कुछ सोचता नहीं हूँ। ये सिर्फ डराने के लिए, क्योंकि अगर आपने उसको बताया कि मेरी खोपड़ी घूमती ही नहीं है और मैं बहुत पोलाइट आदमी हूँ और मैं कंट्रोल में रहता हूँ, तो वो कंट्रोल से क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी। बाज दफा वो खवातीन जो बयान नहीं सुन रही। तो घर में चूंकि मर्द को अल्लाह ने बनाया है सरबराह, तो सरबराह का रोब होना क्या है? जरूरी है, वरना मातहत सारे कंट्रोल से बाहर। तो वहाँ सियासी डायलॉग के तौर पे आप ये रिपोर्ट पेश कर सकते हैं कि बेगम मेरा तो माजी बहुत खतरनाक रहा है, मेरा जो माजी है ना पास, आप वाकयात देख लो। वो एक आदमी गया ना, जब शादी हुई तो जैसे ही कमरे में गया तो बिल्ली मियाऊं मियाऊं कर रही थी, इसने उठा के उसकी गर्दन मोड़ो के फेंक दी। तो बेगम डर गई, अबे ये क्या है? ये सियासी चीजें होती हैं। वो दो भाइयों की शादी हुई, एक भाई की बेगम कंट्रोल में थी, दूसरी की कंट्रोल से बाहर थी। एक तो खवातीन वो ना रिप्लाई करना शुरू कर देती हैं ऐसे लतीफ़ों पे कि देखो औरतों के खिलाफ है और मर्दों को बदतमीज़ बना रहा है। वो भाई पूरा बयान सुन लें तो ये एक इतना सा चुटकुला ना निकालें। पूरे बयान में तो बयान ही तमीज़ पे हो रहा है ना, ये तो कुछ सियासी टोटके हैं। इसका मकसद आपको कोई चंगेज़ खान बनाना नहीं है। तो वो एक आदमी था, वो जब घर में दो भाई थे, 6 महीने हो गए शादी को, एक की बीवी कंट्रोल में और एक की कंट्रोल से बाहर। उसने देखा कि यार एक की तो इतनी फर्माबरदार है। उसने पूछा यार तूने कैसे कंट्रोल किया? कह रहा मैं जब घर में आता था, कोई गिलास विलास पड़ा होता था ना रास्ते में, तो हटा के तमीज़ से रखता नहीं था, लात मार के हटाता था उसको। हटाए किसने? बेगम डर गई कि यार ये गिलासों इतने तोड़ दिए इसने, तो कैसा ना हो गुस्सा है तो मुझे ही ना तोड़ दे। डर गई वो। आजकल डरती वरती नहीं है, ये पहले बता दूं मैं।
آج کل آپ لات سے توڑیں گے وہ دانت توڑے گی آپ کے. تو یہ ونس اپون اے ٹائم. آج کوئی اور طریقہ اختیار کریں, وہ سیاسی لیکن اسٹائل تھوڑا چینج ہو. تو دوسرے نے کہا کہ چلو یار ہم بھی کل سے گلاس توڑنا شروع کرتے ہیں. آیا گلاس توڑا. بیگم نے کہا یہ 6 مہینے پہلے کرنے کا کام تھا اب نہیں. تو آج کل کی خواتین جو ہوشیار ہو گئیں اس پہ بس ایک مختصر لطیفہ سنا کے کہ آج کل کا تھوڑا ٹیکنیکل طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. وہ ایک آدمی نے روب کے لیے کیا کیا, جب شادی ہوئی نا تو کپڑے لٹکا دیے دلہن کے, 3 دلہنوں کے کپڑے, تاکہ بیگم روب میں آئے. بیگم نے پوچھا یہ لیڈیز کے کپڑے لٹکے ہوئے ہیں یہ کیا ہیں؟ اس نے کہا دیکھو میری پہلی بیوی بدتمیز تھی, میری بات نہیں مانتی تھی, اس کا مرڈر کیا میں نے, اور یادگار کے طور پہ میں نے اس کی ساڑی یہاں لٹکا دی. بھائی بڑا خطرناک. یہ دوسرے کپڑے کس کے ہیں؟ وہ سمجھ رہا تھا یہ ونس اپون اے ٹائم پرانے زمانے کی لیڈی ہے. اس نے کہا یہ دوسرے کپڑے کس کے ہیں؟ اس نے کہا یہ دوسری بیوی, پھر میں نے دوسری شادی کی, وہ بھی قابو میں نہیں تھی, اس کو بھی مار دیا میں نے, اس کی یادگار کے طور پہ دلہن کا ڈریس میں نے یہاں لٹکا دیا. اس نے کہا یہ تیسری. اس نے کہا پھر دوست کے بعد 2 ناکام ہو گئی, تیسری شادی کی, وہ بھی قابو میں نہیں تھی, مار کے یہاں لٹکا دیا اس کے کپڑے. اس کا خیال تھا بیگم کانپنے لگے گی. بیگم نے کہا اب یہ ذہن میں رکھنا یہاں تیرا پاجامہ آئے گا, یہاں میرے کپڑے نہیں آئیں گے, یہاں تیرا پاجامہ آئے گا. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سیاست میں کچھ الٹا سیدھا بولنا پڑتا ہے, لیکن آج کل کی خواتین بہت ہوشیار ہو گئی ہیں, ایسا نہ ہو کہ وہ لینے کے دینے پڑ جائیں. لیکن بہرحال سیاست کرنی پڑتی ہے گھروں میں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.